देखिए, जो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था उसके आगे आज प्रोसीड करते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या था। तो हमने जहाँ से एंड किया था तो आपने देखा था यूनी एक्सियल लोडिंग के बारे में हमने बताया। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्राई एक्सियल लोडिंग क्या होता है। ठीक, तो ट्राई एक्सियल लोडिंग बताने से पहले एक बार हम आपको रिकॉल करा देते हैं। जो चीज़ें आपको बताई गई थी वो देखिए क्या है। जैसे इसके पहले हमने आपको बताई थी कि यूनी एक्सियल लोडिंग क्या होती है। यूनी एक्सियल लोडिंग के बारे में हमने बताया था। तो यूनी एक्सियल लोडिंग में आपने देखा था कि जो हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ से हम क्या लिखते हैं, सिग्मा इजकल टू, हुक्स लॉ से आप लिखते हो सिग्मा इजकल टू, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ, सिग्मा इजकल टू हम क्या लिखते हैं, ई इंटू स्ट्रेन। ये तो हुक्स लॉ से आ गया था। ठीक, तो इसी का जो एप्लीकेशंस है, इसी को अप्लाई करके हम डिफरेंट डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आता है उसको हम निकालेंगे। तो यूनी एक्सियल में आपने देखा था कि सपोज कीजिए कि एक मेंबर हमने लिया था। इस मेंबर में अगर आप इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाते हो, सिग्मा लगाते हो, तो इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होता है वो सिग्मा बाई ई होता है। क्यों, यहाँ से आप देख सकते हो कि स्ट्रेन इजकल टू आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा बाई ई लिखा जा सकता है। स्ट्रेन इजकल टू, ठीक, सिग्मा बाई ई है। वो हमने बताया था कि कैसे उसकी यूनिट क्या होती है, होमोजीनियस होती है। जैसे देखिए स्ट्रेन क्या होता है आपका, यूनिटलेस होता है। यहाँ पे आपने सिग्मा लिखा है, सिग्मा की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ठीक, और ई की भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ठीक, तो कट के क्या आ जाएगा, यूनिटलेस आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि स्ट्रेन इजकल टू सिग्मा बाई ई के फॉर्म में होता है। बाकी वहाँ पे प्रीफिक्स जो है कभी सफिक्स जो है कभी एक्स लग सकता है, कभी वाई लग सकता है कुछ। ठीक, तो एक्स डायरेक्शंस में जो हमने आपको बताया सिग्मा बाई ई, फिर हमने देखा कि वाई डायरेक्शंस में या जेड डायरेक्शन में भी क्या होगा, स्ट्रेन होगा। और जो वो स्ट्रेन था अगर सिर्फ आप इस डायरेक्शंस में लगा रहे हो, एक्सटेंशन कर रहे हो, तो वहाँ क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। वो क्या होगा, म्यू टाइम्स होगा। कितना होता है, म्यू टाइम्स स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। यही तो आपको बताया गया था। और ये कैसे आया था, हमने आपको बताया कि जो म्यू होता है लेटरल स्ट्रेन बाई क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको बताया गया था। तो लेटरल स्ट्रेन ही आप निकाल रहे हो, ये क्या है जो हमने लिखा, म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स, और लेटरल स्ट्रेन है। तो लेटरल स्ट्रेन इजकल टू कैसे लिख सकते हो आप, या इसको लेटरल स्ट्रेन जो हो रहा है ये किस डायरेक्शन में हो रहा है, वाई डायरेक्शन में हो रहा है। तो स्ट्रेन इन वाई, दिस क्वांटिटी इजकल टू क्या हो सकता है, दिस मल्टीप्लाई दिस। तो म्यू टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को आप किससे लिख रहे हो, म्यू ऑफ एक्स से लिख रहे हो। और अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका पॉजिटिव है तो लेटरल क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा था यूनी एक्सियल लोडिंग में। अब हम बात करते हैं ट्राई एक्सियल लोडिंग के बारे में। तो ट्राई एक्सियल लोडिंग जो है, इसमें आप देख लीजिए, हालांकि एक बार हमने बताया था लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए ताकि रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें। तो इसमें क्या था कि हमने क्या किया कि एक ब्लॉक लिया और इस ब्लॉक में हमने एक्स डायरेक्शंस में एक लोडिंग लगा दी। यानी एक स्ट्रेस तो आपका इस जो एक्स वाई प्लेन बन रहा है, एक्स वाई प्लेन, ये आपका एक्स और वाई प्लेन है। इस प्लेन में सिग्मा एक्स लग रहा है, और इसमें किसमें, इस प्लेन में जो आपका बन रहा है एक्स और जेड प्लेन जो लग रहा है, इसमें सिग्मा वाई लग रहा है। ऐसे इस प्लेन में लग रहा है सिग्मा जेड लग रहा है। ठीक, तो तीन तरह के अगर स्ट्रेस लग रहे हों तो आप इसको कौन सा सिस्टम बोलोगे, ट्राई एक्सियल लोडिंग बोला जाता है। ठीक, हाँ, तो आगे देखिए अब क्या हो रहा है। तो अगर आप एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालें, किस डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालना है, इस एक्सिस के लॉन्ग, यानी इस एक्स के डायरेक्शन में अगर आपको स्ट्रेन निकालना है तो जो आप सिग्मा एक्स लगाए हो इसका इफेक्ट पहले आप कंसीडर कर लो। तो इसका इफेक्ट जो स्ट्रेस के कारण होता है, स्ट्रेन जो होता है, यानी स्ट्रेन इन एक्स, वो आप क्या लिखते हो, सिग्मा बाई। हमने बताया था किससे, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्ट्रेन इजकल टू सिग्मा बाई ई। आप वहीं भी जाइए, उसी का एप्लीकेशन है ये। तो सिग्मा बाई ई हो गया, यानी इसका भी यूनिट क्या होता है, जो MPa होता है, इसका भी कट के यूनिटलेस आ जाता है। ठीक, तो ए इतना क्या हो गया, जब आपने सिग्मा एक्स लगाया वो हो गया आपका लीनियर स्ट्रेन हो गया। अब दो स्ट्रेसेस और हैं, एक यहाँ पे है
और एक जेड डायरेक्शन में है, तो उसके कारण जो इफ़ेक्ट आएगा, तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा उसको आप कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा देखिए कैसे आ रहा है। अब वाई डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर रहे हो, अगर वाई डायरेक्शन में आप स्ट्रेस लगा रहे हो भी पॉजिटिव स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हो, तो इस वाई डायरेक्शन में तो क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कंट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, तो जो कंट्रैक्शन हो रहा है उसको आपको यहाँ पे किस में हो रहा है, निगेटिव में हो रहा है, तो कितना होगा, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। तो उसको जो आप रिप्रेजेंट करते हो वो किससे किया जाता है, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, ऐसे आप लिखते हो। ठीक, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। सेम इसी तरह से जो आपका जेड डायरेक्शन है, इसका इफेक्ट आप एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करिए। तो जेड डायरेक्शन में जब आप स्ट्रेस लगाओगे तो ये जेड वाला कंपोनेंट क्या होगा, एक्सटेंड होगा, लेकिन इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसका इफेक्ट जब आप लिखोगे तो म्यू टाइम्स ऑफ स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। ठीक, और इसी को हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या, सेम सिग्मा एक्स बटा ई लिख दिया। बाकी जो दो स्ट्रेसेस लग रहे हैं वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, उनका इफेक्ट किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में लगेगा। अब आपको समझ में आने लगा होगा, तो ए लिख दिया, फिर जेड का भी डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन का लिख दिया। सेम इसी तरह से स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, जब आप स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन लिखोगे तो उस डायरेक्शन में आप हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख दोगे, स्ट्रेन लिखोगे। तो उसी डायरेक्शन में सेम वाई डायरेक्शन, जैसे यहाँ एक डायरेक्शन में लिखे थे तो इस डायरेक्शन में आपने डायरेक्ट लिख लिया पॉजिटिव करके, तो ऐसे यहाँ पे भी आप पॉजिटिव करके लिख लिए। बाकी जो दो डायरेक्शंस और हैं उसके डिफरेंट, यानी वाई को छोड़ दीजिए तो एक्स और जेड बच गया। तो उस डायरेक्शंस में क्या है, निगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव जो आप करोगे तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स बटा ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड बाई ई, सेम ऐसे आपको कर लेना है। और इसी तरह से आप इसको भी लिख लेना है। ठीक, तो स्ट्रेन इन एक्स, स्ट्रेन इन वाई, स्ट्रेन इन जेड, इस तरह से आप निकाल सकते हो। देखिए ये क्या है, जेई के एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ए के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। इस तरह से क्या दिया जाएगा, आपको डिफरेंट क्वांटिटी दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा। इसके बाद इससे कुछ कंक्लूज़न निकलता है, वो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, वो जेई में भी पूछा जाता है, ए में भी पूछा जाता है, तो उस पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, आगे देखिए। तो इफ़ेक्ट ऑफ ट्राई एक्सियल लोडिंग आपने देख लिया कि क्या होता है। अब आपको क्या करना है कि सपोज करना है कि आपने क्या किया कि इसी पूरे सिस्टम्स को, इसी ब्लॉक को आपने वाटर में डाल दिया, यानी कहीं पानी था, उस पानी में आपने इसको इमर्ज्ड कर दिया। जब आप उस पानी में इसको इमर्ज्ड कर दोगे तो होगा क्या, फिर होगा क्या, देखिए जब इसमें आप इमर्ज कर दोगे, ठीक है, अब ये पानी के अंदर चला गया, तो पानी के अंदर अब जो स्ट्रेसेस हम टेंसाइल लगा रहे थे, पानी के अंदर जाने की वजह से इसमें क्या लगेगा, चारों डायरेक्शंस में, यानी इन ऑल द डायरेक्शंस पास्कल लॉ क्या कहता है, उस पर एक हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लगेगा। वो समझ लीजिए सिग्मा लग रहा है, सिग्मा इधर से भी लगेगा, सिग्मा इधर से भी लगेगा, ठीक, ऊपर से नीचे सिग्मा, इधर से भी क्या लगेगा, सिग्मा। ठीक, यानी तीनों डायरेक्शन से सिग्मा। और सपोज कीजिए कि अगर ये ब्लॉक बहुत छोटा है तो जो सिग्मा होगा वो अप्रॉक्सीमेट कितना, गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू हाइट, जितने हाइट के अंदर वो पानी होगा, ये जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए यूनिट वेट कितना होता है, वाटर का जो यूनिट वेट होता है इसकी यूनिट लिख लीजिए किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और हाइट से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे मीटर तो कट के क्या आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ए भी किसकी यूनिट है, स्ट्रेस की यूनिट होती है। ठीक, तो इतनी तो आप बात आपको समझ में आ गई कि जब इस ब्लॉक को आप वाटर के अंदर रख दोगे तो क्या होगा कि चारों डायरेक्शन से उस पर क्या लगेगा, स्ट्रेसेस लगेगा। वो भी कैसी स्ट्रेसेस होते हैं, वो हाइड्रोस्टैटिक्स लोडिंग कहलाता है, और ऐसे स्ट्रेस क्या होते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेसेस होते हैं। ठीक, तो अब देखिए है क्या ऐसा लोडिंग लगाने से इसका जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, तो इसकी जो अगर सपोज कीजिए कि इसकी वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ लिया जाए
यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम, यही तो होता है। और आपने देखा होगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू, हमने पीछे पढ़ाया है डायरेक्ट स्ट्रेस, सिग्मा डायरेक्ट जो चारों तरफ से स्ट्रेस लग रहा है, सिग्मा डी बाई कितना लिखते हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यही फार्मूला होता है, हमने बताया पहले आपको पिछले लेक्चर में, जो लोग नहीं देखे वो पिछला वाला देख लें। अब ए क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, के की वैल्यू। अब हमें यहाँ से आगे देखिए क्या करना है, तो चेंज इन जो वॉल्यूम है वो हम बता रहे हैं चेंज डेल्टा वी बाई कैपिटल वी। अब इसके आगे देखिए क्या करना है, क्या किया जाए बताइए। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है इस तरह से, आप क्या कर लीजिए कि एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन हो रहा है और जो वाई डायरेक्शन, तीन ही डायरेक्शन है इसमें, जेड डायरेक्शन स्ट्रेन है, इन्हीं तीनों डायरेक्शंस को यदि आप क्या कर लो, ऐड कर लो, यानी स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, इन स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शंस में जो स्ट्रेन हो रहा है उसी का अगर यदि आप समेशन ले लो तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू यहाँ से आप लिख सकते हो सिग्मा बाई के, यानी सिग्मा बाई के लिखा जा सकता है। इतने में कोई प्रॉब्लम किसी को, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। देखिए अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हमने लिखा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि स्ट्रेन इन एक्स प्लस स्ट्रेन इन वाई स्ट्रेन इन जेड, ये आपको निकालना है। अगर इसको आप निकालना चाह रहे हो तो कैसे निकाल सकते हो, यानी वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन इन एक्स प्लस स्ट्रेन इन वाई प्लस स्ट्रेन इन जेड, स्ट्रेन इन एक्स प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, और स्ट्रेन इन एक्स की वैल्यू रख दीजिए, वाई की रख दीजिए, जेड की रख दीजिए। तो जब आप स्ट्रेन इन एक्स की वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, सिग्मा एक्स बाई पूरी वैल्यू आप रख दोगे, ठीक। अब हम इस टर्म को ए कह दे रहे हैं, देखिए इसको हम ए कह दे रहे हैं, इसको हम बी कह दे रहे हैं, इसको हम सी कह दे रहे हैं। एक आपका ए हो गया, एक क्या हो गया, बी हो गया, एक क्या हो गया, सी सपोज कीजिए। तो क्या आप इसको भी ये कह सकते हो, देखिए म्यू को नहीं, सिर्फ इतने को बोलिए, ठीक। तो इसको आप ए बोल सकते हो, और ए वाला कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है, बस ए क्या है, इसको आप बी कह सकते हो, इसको आप सी कह सकते हो, इसी तरह से इसको आप सी कह सकते हो, इसको आप ए कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हो, बी कह सकते हो। तो ऐसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, स्ट्रेन इन एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस सॉरी माइनस म्यू टाइम्स ऑफ बी, फिर माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सी, ठीक। इसके बाद फिर प्लस सिग्मा वाई करना है, फिर प्लस सिग्मा वाई की जगह क्या लिख सकते हो, जो सिग्मा वाई स्ट्रेन है इसकी जगह क्या लिखना है, प्लस बी माइनस म्यू टाइम्स ऑफ ए माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सी, यही पूरा हमने लिख लेना है। फिर प्लस ये देखिए क्या है, सी है, जब सिग्मा जेड की वैल्यू आप रखोगे तो सी आगे क्या हो जाएगा, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ ए माइनस म्यू टाइम्स ऑफ बी। अब इनको जब ऐड करिए तो देखिए क्या फाइनल रिजल्ट आपको क्या दिखेगा, तो इसको जब ऐड करेंगे आप तो देखिए फाइनल रिजल्ट जो आपको दिखेगा वो ए हो गया प्लस बी हो गया प्लस सी हो गया। और कहीं कुछ दिख रहा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक जगह हो गया, और भी यहाँ पे देखिए म्यू टाइम्स दिस और दिस, इसको लिख सकते हो माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ बी। ऐसे यहाँ पे देखिए माइनस म्यू ए माइनस मी माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ ए, फिर ऐसे इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2 म्यू टाइम्स ऑफ सी, ठीक। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस
सी बाहर रखिए, माइनस यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हैं, माइनस अगर हम कॉमन ले लें -2 म्यू अगर आप कॉमन ले लीजिए तो देखिए क्या बचेगा। जैसे आप -2 म्यू कॉमन ले लोगे तो इस टर्म पे फोकस कीजिए। -2 आपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या ए, फिर इसमें से -2 म्यू कॉमन ले लिया तो बचा क्या बी, इसमें से कॉमन लिया तो बचा सी। अब देखिए दो टर्म हो गए, एक टर्म यहाँ पे है और एक टर्म यहाँ पे है। इन दोनों में अब आपको कॉमन लेना है तो दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। हालांकि ये ज़रूरी नहीं लेकिन आप देख सकते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लोगे तो अब यहाँ पे जब पूरा कॉमन ले लिए तो बचा 1 और यहाँ पे जब पूरा कॉमन ले लिए तो बचा क्या -2 म्यू कॉमन हो गया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये जो डाटा था सिंप्लीफाई हो गया आपका, और ये सिंप्लीफाई होके देखिए कैसे बन रहा है, यानी इसको हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल रहे हैं, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी, ए की जगह आप सिग्मा बटा एक्स लिखोगे, इसका सिग्मा y बाई बी, यानी तीनों को जब ऐड कर लोगे तो इस तरह से ई तीनों में कॉमन है, ऊपर आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड हो गया, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 - 2 में हो जाएगा। ठीक, ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया, हालांकि प्रूफ उतनी ज़रूरत नहीं थी जितना नीड इसकी है, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको याद होना चाहिए। वो क्या होता है, तीनों डायरेक्शंस में जो आप स्ट्रेस लगाए हो उसका समेशन बाई ई और 1 - 2 म्यू हो गया, इसलिए इस डेरिवेशंस को करा दिए हमने ताकि यहाँ पे आपको -2 म्यू क्या रहे, याद रहे। बाकी इसका कोई काम नहीं है, सीधे सीधे आप याद रखिए कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू इतना होता है। अब इसमें कुछ स्पेशल केस बनेंगे। स्पेशल केस क्या होगा, जैसे फॉर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, फॉर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। अब यदि हम बात करें हाइड्रोस्टैटिक्स लोडिंग की बात करें तो हाइड्रोस्टैटिक्स लोडिंग में क्या हो जाएगा, ज़रा सोच के बताइए कि हाइड्रोस्टैटिक्स लोडिंग में जो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड हैं, क्या वे आपस में इक्वल हो जाएंगे या नहीं। तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि तीनों डायरेक्शंस में जो पास्कल का रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग तीनों स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, सेम नेचर के हो जाएंगे। यानी तीनों कैसे हो जाएंगे, फॉर हाइड्रोस्टैटिक्स लोडिंग के लिए जो आपका सिग्मा एक्स होगा, सिग्मा एक्स इजकल टू सिग्मा वाई इजकल टू सिग्मा जेड, इसको सपोज कीजिए क्या हो गया सिग्मा, और ये तीनों क्या होंगे, अनलाइक होंगे। अनलाइक कहने का मतलब एक ही जैसे होंगे, तीनों कंप्रेसिव नेचर के होंगे। ठीक, अब अगर ये ऐसा हो गया तो अब ये जो फार्मूला बनेगा किसके लिए, हाइड्रोस्टैटिक्स लोडिंग के लिए, यानी वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन अब आपको देखने को मिलेगा सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी 3 सिग्मा बटा कितना ई 1 - 2 में। तो ये भी एक फार्मूला है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, और इतने इजकल टू इतना हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ से ये फार्मूला आपको याद रखना है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इजकल टू इतना होता है। हाँ बोलिए क्या कह रहे हो, अच्छा ठीक। हाँ, क्या ये कह रहे हैं कि सर यहाँ से क्या इस फार्मूले को आप बता सकते हैं, जैसे ई इजकल टू 3 के 1 - 2 में, वो फार्मूला यहीं से आया है। सही, वेरी गुड। ठीक, रिकॉलिंग प्रॉब्लम, रिकॉल आपकी काफ़ी अच्छी है। देखिए यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ से एक चीज़ और आप सीख सकते हो। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या के इजकल टू आप लिखते हो सिग्मा बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इजकल टू क्या लिख सकते हो आप, या के इजकल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ से क्या लिख सकते हो, इसको यहाँ लेके जाओगे तो सिग्मा बाई के हो जाएगा, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा बाई के लिख सकते हो। बाकी ये कितना हो गया 3 सिग्मा बटा ई 1 - 2 म्यू। अब ये जो 1 - 2 म्यू है, देख लो यहाँ से ई को आप इधर लेके चले आइए,
ठीक। ई को आप इधर लेके चले जाइए और के को आप उधर लेके चले जाइए और सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब ई इधर चल जाएगा तो ई इजकल टू के उधर चला गया तो क्या आ जाएगा 3k1 - 2। तो यही जो फार्मूला होता है, जो पहला फार्मूला था, ऐसे ही आता है। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ फार्मूला याद रखिए, वहीं से मैक्सिमम 99% क्वेश्चंस वहीं से आपके बन जाएंगे। ठीक, बाकी ये सब डेरिवेशन की कोई नीड है ही नहीं है। लेकिन ए वाला चीज़ जो हम बता रहे हैं इसको आप याद रखिए कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इजकल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ठीक, अब कुछ चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड करके एक पॉइंट लिख लीजिए। वो क्या स्टैंडर्ड है, देखिए अब एक स्टैंडर्ड है, वो क्या है, जैसे यहाँ से आपने देखा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेन इजकल टू 3 सिग्मा नहीं था बल्कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई कितना ई ब्रैकेट में 1 - 2 म्यू था। ठीक, अब ये स्टैंडर्ड हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि फॉर इलास्टिक एंड इनकम्प्रेसिबल मटेरियल अगर कोई भी मटेरियल क्या हो, इलास्टिक हो और इनकम्प्रेसिबल है, तो उसके लिए वो क्या कहते हैं कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इजकल टू क्या होता है, 0 होता है। यानी तीनों डायरेक्शंस में जो आप लोडिंग लगा रहे हो वो उनका जो समेशन हो क्या होना चाहिए, 0। यानी अगर एक आपका टेंसाइल है तो दूसरा कंप्रेसिव होना चाहिए, या मतलब इस तरह से कम्बिनेशन बनना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव का, क्या आ जाए आंसर फाइनल 0 आ जाए। कैसे आएगा ये, तो यहाँ पे देखिए ये जो डाटा हमने लिखा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इजकल टू आप जानते हो सिग्मा बाई के, वही वाला फार्मूला, इसमें कोई नया नहीं है। तो इसके बाद और क्या है कि जैसे हाँ, अब इस फार्मूले से आप देखिए इसको बाहर ले आइए, यानी सिग्मा बाई के की वैल्यू हो गई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बटा ई ब्रैकेट में 1 - 2 म्यू, ये होता है। अब ये हम कह रहे हैं कि कोई इलास्टिक मटेरियल है जो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। अगर इनकम्प्रेसिबल हो गया तो उसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वो 0 हो गया तो इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए वहाँ हमने बताया था कि क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। जैसे के की वैल्यू आप लिखते हो सिग्मा बाई चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऐसे आप लिखते हो चेंज इन वॉल्यूम बटा टोटल वॉल्यूम को आप बाहर रख लो। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, इनकम्प्रेसिव के लिए 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी के की वैल्यू क्या होती है आप नोट करके लिख सकते हो, के इजकल टू इनफाइनाइट फॉर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, ये आप फ्लूइड में भी पढ़ोगे। तो अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो ओवरऑल वैल्यू, यानी ऊपर कुछ कम वैल्यू है, मान लीजिए 10 MP है, नीचे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो बहुत ज़्यादा से जब कम में डिवाइड करोगे तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 इजकल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड आप लिख सकते हो बाई कितना ई और ब्रैकेट में 1 - 2 म्यू। अब इसको आप इधर कर दीजिए तो 0 हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, दूसरे में 1 - 2 म्यू इजकल टू क्या हो गया, 0। अब किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, इसको आप ए मानिए इसको भी, अब दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 0 क्या हो सकता है, वो 0 तभी हो सकता है तो कोई भी एक नंबर क्या हो आपस में 0 हो जाए। मैथ का कॉन्सेप्ट है। यानी अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये
ए इंटू बी जीरो तब हो सकता है जब ए मल्टीप्लाई जीरो कर दो, ए इंटू जीरो तब जीरो हो जाए, या बी इंटू जीरो कर दें तब जीरो हो जाए। ठीक, दोनों में से कोई एक आपको करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि या यहाँ से एक कंडीशंस आया कि इतना इजकल टू जीरो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इजकल टू ज़ीरो, या फिर क्या 1 माइनस 2 म्यू इजकल टू ज़ीरो। अब ये चीज़ आपको याद रखना है कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इजकल टू जीरो, अगर ए आपका ज़ीरो हो गया तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 म्यू इजकल टू ज़ीरो, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। और हमने आपको बताया था कि जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं, जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं उनके लिए जो पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.25 से लेकर 0.4, यानी मैक्सिमम 0.4 हो सकता है। तो अब ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.5, यानी 0.5 ये नहीं हो सकता, डज नॉट इक्वल टू 0.5 फॉर इलास्टिक मटेरियल। अगर वो 0.5 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि ए वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इक्वल टू जीरो। सॉरी, ठीक है, तो इतने जो फाइनल डिस्कशंस था, इससे सिर्फ आप इतना सीखें कि ये जो सिग्मा एक्स है, यानी तीनों डायरेक्शंस में जो ब्लॉक पे जो स्ट्रेस लग रहा था, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आप लगा रहे थे, उनका समेशंस क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। कब, जब वो मटेरियल क्या हो जाए, इलास्टिक हो और इनकम्प्रेसिबल हो। तो ऐसा केस कहीं आपको दिखे तो आप क्या करेंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इक्वल टू ज़ीरो लगा देंगे, तो उस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? देखिए, अगर कहीं से प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्या कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। देखिए, अभी आज जो हमने बताया आपको सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में पूछा है तो आप क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में सिग्मा एक्स बटा ई लगा लेंगे और उसके बाद म्यू टाइम सिग्मा वाई बटा ई कर लेंगे, माइनस म्यू टाइम सिग्मा जेड बटा ई कर लेंगे। सेम इसी तरह से और भी फार्मूले आप बना सकते हो, सिर्फ उसी में चेंज करना है। ठीक, और इसके बाद हमने जो नेक्स्ट आपको बताया वो क्या बताया कि वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन होता है, तीनों डायरेक्शन का जो स्ट्रेन है उसको आप ऐड कर लीजिए, और इस तरह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो फार्मूला आया था, चेंज इन वॉल्यूम, ए क्या आ गया था, इसी को आप सिग्मा बटा के भी बोलते हो, ये क्या आ गया था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई आ गया था, ई और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। या फिर, और इसके बाद हमने यही बताया स्पेशल केस में कि स्पेशल केस में आप क्या करते हो, यहाँ पे सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड इन हाइड्रोस्टैटिक्स लोडिंग, या फिर हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग दे दे, या ए बोल दे कि जो ट्राई एक्सियल लोडिंग है वो क्या है, इक्वल है या सिग्मा के इक्वल है। इसको सपोज कर लीजिए सिग्मा के इक्वल है, तब जो इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप लिखोगे 3 सिग्मा लिखते हो बटा ई 1 माइनस 2। जनरली इसी पे क्वेश्चंस बनाते हैं, वो दे देंगे हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग है या तीनों डायरेक्शन में क्या है, स्ट्रेसेस क्या है, इक्वल है, तो इस तरह से आप लिख ले जाओगे। ठीक, और नहीं तो अब इसके बाद हमने और एक चीज़ इसमें आपको ऐड किया कि फॉर इलास्टिक एंड इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इक्वल टू ज़ीरो। अगर यही आपसे कह दिया जाए वो इलास्टिक नहीं है, प्लास्टिक मटेरियल के लिए, अगर वो प्लास्टिक मटेरियल है तब भी उसका वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो तब वहाँ पे म्यू इक्वल टू कितना आ जाता है, 0.5 आ जाता है। यहीं से आता है म्यू इक्वल टू 0.5 फॉर दी प्लास्टिक मटेरियल के लिए। जो हमने वैल्यू या रेंज लिखवाई थी प्लास्टिक मटेरियल के लिए, हमने बताया था 0.5 होता है, वो यहीं से आता है। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताइए, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट क्लास में जो है स्टार्ट किया जाए और आगे इसके
हाँ, तो इसके आगे जो अब आपको जो दो चीज़ें पढ़नी हैं, अब दो चीज़ें पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एसएससी के भी, आईएएस के भी, और कुछ क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चंस कुछ होते हैं गेट के वो भी, और साथ साथ में गुप्ता वगैरह के जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए प्रेफर किए जाते हैं, सारे क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि लगाया जाएगा। ठीक, तो अब जो बच रहा है थ्योरेटिकल पार्ट में इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ में दो चीज़ें हैं। एक तो क्या है, थर्मल स्ट्रेसेस क्या होता है, और डिफ्लेक्शन, लोड लगाने से जो डिफ्लेक्शन PL/AE होता है, उसकी दो चीज़ें बच रही हैं। और उसके बाद फिर 2 लेक्चर में, आधे आधे घंटे के लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक, और अगर आप इतना जितना हम करा रहे हैं अगर आप इतना कर लीजिए तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% तक क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे, यानी जितनी चीज़ें हम बताएं उस पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज़ हम लेके आएंगे उसको भी आप करिए। ठीक, चलिए, धन्यवाद आपका देखने के लिए।